Hello everyone, our today's topic is Golgi apparatus, and this is the second part of the endomembrane system. Golgi apparatus. First one is the endoplasmic reticulum, second is the Golgi apparatus. First of all, Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. किसने डिस्कवर किया था इसको? कैमिलो गोल्जी इन 1898 इन द पुरकिंजे सेल्स ऑफ द नर्व ऑफ कैट एंड आउल। जो पुरकिंजे सेल होते हैं हमारे नर्व सेल के कैट एंड आउल के, उसमें डिस्कवर किया गया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ओके, दिस इज़ द गोल्जी एपेटस। ये जो यहाँ पे नेटवर्क दिया गया है, दिस इज़ द सिस्टर्नी। इसको हमने क्या बोला है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के टू फेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिस फेज, दैट इज़ द कन्वेक्स। सेकेंड इज़ द ट्रांस फेज, दैट इज़ द कनकेव। जिस साइड जो आपका फॉर्मिंग साइड होता है वो होता है आपका सिस फेज, और जो मैच्योरिंग फेज होता है जहाँ से प्रोसेसिंग होके हमारा प्रोटीन बाहर निकलता है वो होता है हमारा कनकेव साइड और द ट्रांस फेज। These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat, disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1.0 diameter. ये होते हैं डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी। These are stacked parallel to each other. ये यहाँ पे क्या है? ये दोनों सब के सब क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। जो गोल्जी सिस्टर्नी है कंसेंट्रिक मतलब वन बाय वन जो है वो अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस। मतलब पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वहीं से जो हमारा गोल्जी बॉडी बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके दो फेज़ होते हैं, एक होता है सिस फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, जो हमारा कन्वेक्स होगा, वो होता है हमारा फॉर्मिंग फेज, और जो अवे होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कौन सा होता है? हमारा ट्रांस फेज। ओके, और सिस और ट्रांस के बीच में सेंटर में अब जो ये प्रोसेस हो रहा है, जो मॉडिफिकेशन हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, दैट इज़ नोन एज द ग्लाइकोसिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिलेशन? ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन। जब एक कार्बोहाइड्रेट चेन ऐड हो जाती है तो वो क्या होता है? हमारा ग्लाइकोसिलेशन। लिपिड का होना ग्लाइकोलिपिड होगा, और प्रोटीन का होना ग्लाइकोप्रोटीन होगा। See here, this is the disc shaped cisternae away from the nucleus. जो न्यूक्लियस से अवे होगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांस कनकेव साइड होगी, और वो हमारी मैच्योरिंग फेज होगा। ठीक है, और जो नियर द न्यूक्लियस होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, वो हमारा क्या होगा? सिस होगा, कन्वेक्स होगा, और हमारी फॉर्मिंग फेज होगा। और द मैच्योरिंग फेज, द सिस एंड द ट्रांस फेज, द ऑर्गेनली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जो सिस और ट्रांस फेजेस हैं वो अलग होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। अलग मतलब अपोजिट साइड पर होते हैं बट इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं कि एक साइड तो हमारे प्रोटीन बन रहा है और दूसरी साइड क्या है? वो रिलीज हो रहा है। द गोल्जी एपेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब यहाँ पे हम फंक्शन रीड कर रहे हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल को पैक करता है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर टारगेट मीन्स एंड सेल के अंदर ही अगर उसका कोई टारगेट है कि हाँ यहाँ पे रिलीज़ आउट करना है, तो वो सेल के अंदर ही उसको रिलीज़ आउट करता है, या फिर आउटसाइड द सेल एक्सोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। अब पैक कैसे होता है? वेसिकल की फॉर्म में फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपेरेटस। यही चीज़ हमने रीड की थी अभी कि यहाँ पे ये वाला जो फेज़ आपका सिस फेज़ होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका मटेरियल बाहर निकला किसकी फॉर्म में? वेसिकल की फॉर्म में। वेसिकल की फॉर्म में सिस फेज़। अब यहाँ से इसका प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमारा वेसिकल बना है, ये यहाँ से प्रोसेस आउट होता है, कहाँ जाएगा? ट्रांस फेज़ की तरफ जाएगा, जो कि हमारा मैच्योरिंग फेज़ होता है, और वहाँ से वो आउट हो जाता है सेल से। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी एपेरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही चीज़ है जो एक्सप्लेन करती है कि गोल्जी एपेरेटस क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा मटेरियल निकला है, प्रोटीन्स निकले हैं, प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन निकलेगा, लिपिड, तो वो सारा वेसिकल की फॉर्म में होगा। वेसिकल की फॉर्म में उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी गोल्जी बॉडी के अंदर, और वो आउट हो जाएगा बाहर।
अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। आर मोडिफाइड इन द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाई होगा बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, ट्रांसफेज रिलीज होने से पहले। मीन्स यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है इसमें यहाँ पे कौन से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम्स आर मेनली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन की सिंथेसिस की है सिस की तरफ, कन्वेक्स साइड की तरफ। अब उसकी मॉडिफिकेशन होगी आपकी किसके अंदर, मॉडिफिकेशन होगी आपकी सिस्टर्न के अंदर। सिस्टर्न जब उसको मॉडिफाई कर देगा तो वो आउट हो जाएगा कहाँ से, आपका ट्रांस साइड से, मैच्योरिंग साइड से वो आउट ऑफ द सेल बॉडी हो जाएगा। गोल्जी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। और यही जो प्रोसेस होता है हमारा ग्लाइकोसिलेशन होता है। मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो उसके अंदर ऐड हो गई है। अगर प्रोटीन ऐड होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इफ लिपिड इज एडेड देन इट इज़ नोन एज द ग्लाइकोलिपिड्स। सो दिस इज़ द ऑल पॉइंट अबाउट द जो एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब 2-3 मेन पॉइंट और हैं जो हम अलग से रीड करते हैं। गोल्जी एपरेटस इज़ द ओनली सेल ऑर्गेनेली विच शो द पोलैरिटी। मतलब गोल्जी एपरेटस एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ पोलैरिटी शो करती है। दो पोलैरिटी होती है, कन्वेक्स एंड द कनकेव। कन्वेक्स मीन्स सिस, प्रॉक्सिमल फॉर्मिंग फेज होता है जो नियर द न्यूक्लियस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेकेंड पोलैरिटी क्या है इसकी, कनकेव। कनकेव क्या होगा, ट्रांस डिस्टल मैच्योरिंग फेस होता है जो हमारा नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड अवे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस। मेन फंक्शन जो है इसका वो तो यही था कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है। जो भी मटेरियल बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करवाती है उसको पैक करता है और उसको प्रोसेस करता है। फर्दर और भी जो इसके फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द सेल वॉल फॉर्मेशन, फ्रैग्मोप्लास्ट, रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो गोल्जी वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिसाइकिल हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, हाइलुरोनिक एसिड। एक्रोसोम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी हमारा गोल्जी बॉडीज़ करती है। एंड पार्टिसिपेट इन द सल्फर मेटाबॉलिज्म, सल्फर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर भी हमारा गोल्जी बॉडी जो है वो पार्ट। एंड फर्दर क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके, मॉडिफिकेशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर ये हेल्प करता है। ग्लाइकोसिलेशन हो गया। सो दिस ऑल अबाउट द गोल्जी एपरेटस।